अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं, खुश हैं, वजन बढ़ा रहे हैं। सर्दियां होती इसलिए वजन बढ़ाने के लिए। बहुत भूख लगती है, बहुत मुश्किल हो जाता है इस मौसम में डाइट करना, मगर मैंने तो यही मौसम तलाश किया डाइट करने के लिए। उसकी रीजन क्या है? लाइन से शादियां हैं, लाइन से सबकी शादियां हैं, और उन शादियों पे जो तस्वीरें हैं वो भी वायरल होती। तो इन सब तस्वीरों में इतनी सारी मोटे तो नहीं आ सकते, इसलिए ये बात एक मोटिवेशन चाहिए होती है आपको कुछ भी करने के लिए। और मेरी मोटिवेशन ये है कि मेरे घर में शादी है और मुझे उसमें मोटा नहीं लगना, क्योंकि अपनी बहन की शादी में भी मोटी में लगी हूँ। तो अब मेरी घर की आखिरी शादी है, भाई की शादी है, तो उसमें तो मुझे बहुत स्मार्ट लगना है। ये सोच के जो है वो अपने आप को मैं दूर करती हूँ बहुत सारे ऐसे मुर्गन ग़िज़ाओं से और ऐसे खानों से जो आप पर वजन चढ़ाते हैं। अच्छा, ये तो खैर मेरी सोच है, लेकिन आपने एक बात नोट की है जो मैंने बचपन से बात नोट की है। जब मेरे बच्चे छोटे थे, सो मेरे बेटे को इतनी कोई फिक्र नहीं होती थी मैं उसको क्या पहना रही हूँ, वो शीशे में देखता भी नहीं था, ऐसे ही निकल जाता था। मगर मेरी बेटी बचपन से, जैसे कि बेटियां होती हैं, बचपन से मेरे जूते पहने, मेरा दुपट्टा लपेट के साड़ी बांधी और शीशे के सामने खड़े होके मुंह बना बना के देख रही, और हम छुप के उसको देखा करते थे। सो हर घर की बेटी ऐसी होती है। आपने देखा होगा बेटियों को जब बिल्कुल छोटी सी होती हैं तो अम्मा की चीज़ें पहन के शीशे में देखती हैं, अम्मा का मेकअप चुपके से लगा लेती हैं। जब उनको शायद उतला के बोलना भी नहीं आता तब भी वो मेकअप पे एकदम अटैक करती हैं, और पोनी, क्लिप, इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होती हैं। फिर अगर आप उनको कोई नए कपड़े पहना दें, मैंने हमेशा ऐसा देखा है, मैंने अपनी बेटी को जब नई फ्रॉक और नए कपड़े पहनाए जो कि चुभने वाली अगर ना हो तो बहुत खुश होती थी। यानी कि उसके गरारे भी मैं ऐसे सिलवाती थी जिसके अंदर मलमल के कपड़े हों। बचपन से लेकर अब तक उसके कपड़े जो हैं वो ज़ेबाई सीती रही हैं, अब उन्होंने सीना बंद किया है। मगर जब वो छोटी से होती थी तो उसके गरारे के नीचे भी मलमल का कपड़ा लगाती थी कि उसे चुभे ना, क्योंकि बच्चियां होती हैं नखरीली। मगर जिस शीशे में देखना, फुल तैयारी, पोनियां वोनियां बांध के, और हम उसे देख के खुश होते थे। फिर वो थोड़ी और बड़ी हुई, जैसे सबकी बच्ची बड़ी होती है, और पहला पिंपल, ओ हो, बच्ची के मुंह पे पहला पिंपल निकलता है और यहाँ चीखम पुकार शुरू हो जाती है, मैं क्या करूँ, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, स्कूल जाना है। तो अब उस पिंपल के लिए वो फिक्रमंद हुई होती है। फिर जैसे स्कूल जाते जाते छोटी होती थी, रंग झुलस जाता था, इतनी केयर नहीं करती थी। जैसे जैसे और बड़ी होने लगी तो रंग झुलसने की वजह से बहुत ज्यादा ख्याल करने लगी, और मैं उसको बताने लगी। ऐसे सबकी बेटियां होती हैं, जितनी फिक्रमंद वो एक सर्टेन एज पे होती हैं, वो फिक्रमंद शायद माएँ उन्हें बना देती हैं। तेल नहीं लगाती हो सर पर, ख्याल रखो, या देखो स्किन खराब हो रही है, तो थोड़ा सा हमें इंडोर्स करना पड़ता है। मगर वही फिक्रें जो उनको अपने लिए करनी होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो फिक्रें बढ़ती चली जाती हैं। अब जब शादी होती है तो फिक्रें अपने के लिए करना बंद कर देती हैं, बहुत सारी और जिम्मेदारियां और फिक्रें बढ़ जाती हैं। तो कभी कभार तो ऐसा होता है कि इस झमेलों में, इस जिंदगी की भाग दौड़ में शायद उन्हें शीशे देखने का टाइम भी नहीं मिलता। हाँ, होता है ऐसे बहुत लोगों के साथ, क्योंकि जब आप किसी से बहुत दिनों बाद मिलते हैं और उसकी खूबसूरती की कसीदे पूरा खानदान पढ़ा करता है, और जब आप उससे मिलते तो आप कहते क्यों इसके खूबसूरती कसीदे पढ़ा करते थे लोग, तो पता ये चलता है कि ये शख्सियत जो आपके इस वक्त सामने है, ये इसको फिक्रे मार गए, इसकी जो परेशानियां हैं उन्होंने उसको जला भुना के ख़त्म कर दिया। बहुत सारे लोग अपने लिए बेफिक्र हो जाते हैं, अपने आप को, हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने तो अपने आप को छोड़ दिया। जब भी, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, जब वो अपने आप को छोड़ देता है तो ना वो फिजिकल अपीयरेंस उनकी रहती है, ना उनकी हेल्थ उनके हाथ में रहती है। फिर उसके बाद जब एक दिन बहुत सिवियर कुछ ऐसा होता है तो उनके दिल पे जाके लगती है, और उस वक्त तक उनके बाल भी उड़ चुके होते हैं, अगर मैं मर्दों की बात करूं, उनका पेट भी निकल आया होता है, डॉक्टर ने उनको फलानी चीज़ का खाने का भी मना किया होता है, वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, स्किन पे छाइयाँ भर जाती हैं। औरत हो या मर्द हो, दोनों को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मर्द तो खैर बहुत ही लाओबाली होते हैं, लेकिन औरतें
जब लाओबालीपन की वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप का ख्याल रखे बगैर आगे बढ़ जाती हैं, तो उसके बाद मियाँ चाहे कैसे भी हो जाए, लेकिन मियाँ को ना अपनी बीवियाँ अजीब लगने लगती कि क्या किया तुमने। और वो ये नहीं सोचते कि तुम्हारे लिए तो किया, तुम्हारे घर तुम्हारे बच्चों के लिए अपने आप को छोड़ दिया। और 80% खवातीन ऐसी होती हैं जो अपने आप को छोड़ देती हैं। एक ज़माने में आपने भी ऐसा किया होगा, एक ज़माने में मैंने भी ऐसा किया, लेकिन जिनको ख्याल आ गया वक्त से पहले, जिन्होंने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तो वो अपनी एज से छोटी नजर आना शुरू हो जाती हैं। और एक्चुअली यही है एज, जो जितना नजर आता है ये उतना ही होता है। आजकल तो यही ट्रेंड है, आप अगर यंग हैं और आप बड़ी उम्र की नजर आती हैं, सो ये आपका कसूर है कि आपने सारी फिक्रों के साथ अपनी फिक्र कहीं खो दी। जरूरी थी फिक्र करना, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज से मिलवा रही हूं जिन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा है, और उन्हीं के साथ कंपैरेटिवली एक आम औरत को खड़ा करूंगी, एक आम लड़की को खड़ा करूंगी, जो हर एज की, जो आपको नजर आएगा डिफरेंस कि ओ माय गॉड। मतलब अगर मैं बुशरा अंसारी की मिसाल देती हूँ आपको, और अभी बहुत सारी और सेलिब्रिटीज की मिसाल भी दूंगी, और उनके साथ उनकी एज ग्रुप की कोई खातून होंगी, तो ना वो उतनी फुर्ती से एक्टिवली भाग सकेंगी, ना वो उनकी तरह नजर आ सकेंगी। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirY Digital YouTube channel.